पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के टच में है। वैसे तो मेरा पूरा राज्य पाकिस्तान के टच में है, क्योंकि हम गुजरात और पाकिस्तान पड़ोस में है, तो हमारा तो पूरा राज्य उनके टच में है और हम उनके कारनामों को जानते हैं और जानना भी चाहिए। कोई ऐसा स्टेट होगा क्या कि दुश्मन देश क्या कर रहा है उसकी जानकारी न रखे? ऐसा हो सकता है क्या कोई देश? वो दिल्ली वाले हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। हम तो जागेंगे, बराबर ध्यान रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि इन दिनों आतंकवाद के खिलाफ एक मन बनाकर लड़ा जाए, इसलिए मैं राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनाना बहुत आवश्यक है, मैं साफ मानता हूं। ऐसा तो नहीं है कि आपके राज्य में आतंकवादी हमले न हुए हों? गुजरात में आतंकवादी आए, उनको समझ आ गया कि गुजरात जाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 21 दिन के अंदर हर एक को खोल करके रख दिया, चमड़ी उधेड़ करके रख दी और उनके आकाओं को पकड़ के ले आए। हिंदुस्तान में केरल से लेकर के कश्मीर तक हर राज्यों से उनके जितने आका थे वो पकड़ लिए। और गुजरात में आतंकवाद की घटना घटी, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सब सरकारों को 5 साल से आतंकवादी घटनाएं घटती थी, लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं थे। गुजरात में पकड़ने के बाद उनको पकड़ने के लिए जाना पड़ा और उसके बाद देश भर में पकड़ने की बात शुरू हुई। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और सिमी के पूरे नेटवर्क को, उनके सारे आकाओं को पकड़ कर रख दिया हमने। तो देश की बहुत बड़ी भलाई का काम किया गुजरात। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती, मैं आज भी कहता हूं, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली? मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। पाकिस्तान अपने लिए क्या करता है वो मेरा एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। अभी भी देखिए ना, 30 सवाल भेज दिए और हिंदुस्तान की सरकार उनको जवाब लिखने में पड़ी रही है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। क्या देश में इस चीजों की लोकतंत्र में डिबेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या डिबेट होनी चाहिए? मोदी कुर्ते की डिबेट होगी क्या? देश में लोकतंत्र में मोदी कुर्ते की डिबेट करोगे क्या? और अब बात देश के दुश्मनों की खबर की। सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि अब अगर सीमा पार की तरफ से आतंक को बढ़ावा दिया गया तो इसका करारा जवाब मिलेगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि आतंकियों को घुस कर मारेंगे। राठौर म्यांमार में सेना की कार्रवाई पर News24 संवाददाता अमित कुमार से बात कर रहे थे। हमारे साथ है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। सर, जिस तरह से कल ऑपरेशन किया, कल जिस तरह से भारतीय फौज ने जवाब दिया म्यांमार में घुस के, किस तरह से देखते हैं इस पूरे ऑपरेशन को? ये एक सेना का बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन था। सेना सक्षम है ऐसे हमले करके जो आतंकवादी हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है और हमारे प्रधानमंत्री ने ये पॉलिटिकल विल इसमें अपनी दी इनको। ये बात भी ध्यान में रखने की बात है कि आज भारत का जो स्टेटस है पूरी दुनिया के अंदर, वो पिछले कई सालों में जो था उससे बहुत ऊपर है और उसका कारण यही है कि प्रधानमंत्री जी अलग अलग देशों में जाकर ये वहां बतला पाए हैं कि किस तरह से भारत दोस्ती करना चाहता है सब देशों के साथ, विकास करना चाहता है खुद का भी और सबका, लेकिन
आतंकवाद की तरफ हमारा जीरो टॉलरेंस है और कोई भी रिस्पेक्टेबल देश की तरह अगर हम पर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। एक सॉफ्ट स्टेट का इमेज बना हुआ था भारत को लेकर हमेशा कि आतंकवादी आते थे, हमला करते थे और चले जाते थे, लेकिन इस बार रवैया एकदम डिफरेंट दिखा। किस तरह से पूरी मैंने सरकार की स्ट्रेटेजी कैसे बदली? मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी तो एक तरह से पूरे देशवासियों को दिख ही रही थी और इसीलिए उन्होंने इस सरकार को इस मेजॉरिटी के साथ वोट दिया। अब इसको करके भी दिखाना है और जो सरकार करके दिखा रही है, एक तरह से मैसेज भी देना है ऐसे देशों को जो भारत की तरफ आतंकवाद का रुख अपनाते हैं। तो चाहे वो पश्चिम की तरफ हो या उत्तर की तरफ, अगर भारत के ऊपर हमला होगा तो अपने समय से और अपना स्थान चुनकर हम हमला वापस करेंगे। एक तरह से आपने कबड्डी का वो जिक्र किया था कि कबड्डी की तरह। हाँ, मैंने ये कहा था कि ये एक मजाक सा ही बनता जा रहा था। जिस तरह से कबड्डी के अंदर आप वापस जब अपने पाले में चले जाते हैं तो वहां कोई आउट नहीं कर पाता आपको, तो ये कबड्डी का मैच नहीं है। यहाँ पर हम आपका पीछा करेंगे और आपको अपने घर के अंदर जाके मारेंगे। एक तरह का संदेश खास करके पाकिस्तान के लिए माना जाएगा कि वहां पर जिस तरह से सबसे ज्यादा खतरा अगर देखें तो पाकिस्तान की तरफ से ही होता है। हर बार पीओके की तरफ से आतंकी आते हैं, हमला करते हैं और चले जाते हैं। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय पाकिस्तान या फिर उस तरह से भी वहां पर भी ऑपरेशन हुआ कर सकते हैं भारत सरकार और भारतीय सेना? हर वो देश जहां से हमला हमारे ऊपर होगा वहां पर जो भी आतंकवादी गुट है उसको हम इंटेलिजेंस से आइडेंटिफाई करके सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे अपने समय से। सख्त संदेश आतंकियों के लिए, खतरे की घंटी कि जो अगर आप भारत की तरफ देखोगे तो करारा जवाब वापस मिलेगा। बेशक, निसंदेह। पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना।